कूलर भी फूक गए, पंखे भी फूक गए, फ्रिज भी हमारा सब बेकार हो गया। इतना लॉस हो गया, हजारों का लॉस है इस गली के अंदर। फिर थोड़ी देर के बाद वोल्टेज आया तो मेरा टीवी फूक गया। कूलर भी फूक गया हमारा भी, पंखा भी और गैस फैन भी। तेज लाइट आई है, 3 पंखे फूके हैं हमारे। काफी नुकसान हुआ है, 2-3 कूलर फूक गए, पंखा फूक गया, मेरे समरसीबल फूका है। भाई खर्चा मेरा 20,000 का नुकसान हुआ है एक दिन में। लाइनमैन में तो बस ये कह के चलेगा गलती हो गई है, वो लाइन गलत जुड़ गई है। एक तो कूलर जला और 3 पंखे जले और एक क्या नाम है समरसेबल का बोर्ड जला। पर 10 मिनट बाद एक कूलर, दूसरा कूलर, तीसरा कूलर, तीनों कूलर फूक गए। किसी का फैन जल गया, किसी का कूलर जल गया, किसी का एमसीबी जल गया, किसी की मोटर जल गई। दोस्तों इस वक्त मैं शाहीन बाग के सी ब्लॉक में हूँ। हमारे साथ यहाँ पे जो कुछ लोग मौजूद हैं उनके साथ रात में 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिस पर ये सब के सब लोग अफसोस कर रहे हैं। इनका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हुआ ये कि रात में 3 बजे अचानक बिजली का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया और इन सब का कुछ ना कुछ नुकसान हो गया। किसी का फैन जल गया, किसी का कूलर जल गया, किसी का एमसीबी जल गया, किसी की मोटर जल गई। एक तो कूलर जला और 3 पंखे जले और एक क्या नाम है समरसेबल का बोर्ड जला। तो आपको क्या लग रहा है वो वोल्टेज की वजह से ही जल गया? वोल्टेज की वजह से डबल फेस में और वो ये लोगों ने भी माना कि हाथ से वो लगा, बिजली वाले ने माना ये बात। तो आपने कहा नहीं कि नुकसान उन्होंने कहा कि गलती, उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो जाता है, ये बोला ऐसे तो हो जाता है। तो बढ़ जाता है लेकिन किसी का इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए ऐसा नहीं होता है ना। अब ये तो ये लोग मानने रहे इस बात की, तो ये जाने ना क्यों हुआ। तो आप लोग ये बात नहीं कर रहे कि ऑफिस जाएंगे वहाँ बोलेंगे मेरा मुआवजा दीजिए, मेरा नुकसान हुआ है? भाई हमने जब बोला तो इन्होंने तो ये कहा गया हो जाता है, बस ये कह दिया, कह के छूट गए। तो रात में 12:05 पे लाइट गई थी, ठीक है, और 2:45 बजे लाइट आई। ठीक पहले लाइट जो गई थी डिम हुई, डिम होते लाइट चली गई, एकदम लाइट आई। पंखा और कूलर बहुत तेज़ी से चलने लगे, जैसे अपने आप बिना बंद करे चलते हैं ऐसे करके। मैं सोच रहा था मैंने हो सकता है वोल्टेज सही आया हो, पर 10 मिनट बाद एक कूलर, दूसरा कूलर, तीसरा कूलर, तीनों कूलर फूक गए, नीचे का पंखा ही फूका। और जब वो रात में लाइनमैन आया 3:45 बजे, उसे 3:30 बजे फ़ोन करा तो वो 20 मिनट बाद यहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद में उससे पूछा मैं भाई क्या करके गया है? कह रहा भाई हमसे जो है ना न्यूट्रल नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट फेस जुड़ गया है, इस वजह से ये हो गया है। जब मैं सुबह ऑफिस पहुँचा उसके तो वो कहता है कि हमारा न्यूट्रल जल गया था इन्वर्टर के वाईफाई के तारों के वजह से। जब तार की वजह से जला है तो बोलने लगा ऐसा तो हो भी जाता है। मैं बोला मैंने इसके पैसा कौन देगा भाई, खर्चा मेरा 20,000 का नुकसान हुआ है एक दिन में, चलो हम झेल लेंगे, ये दूसरा कौन से झेलेगा बेचारा जिसका जो रोज ला रहा है रोज ले जा रहा है, कैसे करेगा वो इंतजाम? आपके 3 कूलर और एक फैन, 4 एक पंखा ऊपर का जो किराए पे लड़का रहता है बेचारा, रोजाना मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद में वो अपना घर का खर्चा चला पाता है। वो बहुत अफसोस में है। पूरा दिन और पूरी रात हो गई हमें ऐसे ही बिता दिया, पूरा दिन और पूरी रात ऐसे ही बिता दी है। बस पूछो मत कि क्या बीती है रात भर पूरी रात। आप लोग क्या कुछ प्लान नहीं कर रहे? उनसे बात करेंगे ऑफिस में, ऑफिस वाले कहने लगे भाई मैं तो सोच रहा था कि उन दोनों को यहाँ बंद कर लूँ या उनकी बाइक जमा कर लूँ, अपना स्टाफ लेके आओ, जो भी नुकसान हुआ हमारा दे के जाओ, क्योंकि हम तो बिल के पैसे दे रहे हैं उन्हें, हम पैसे हर महीने बिल भर रहे हैं, तो हमारी गलती थोड़ी है इसके अंदर। जिसकी गलती वो देगा अपने आप आकर के। अच्छा ये हो सकता है कि लाइनमैन की गलती हो सकता है, एक मिनट, हो सकता है आप आगे ऊपर जाकर ऑफिस में इंजीनियर लोगों से बात करें तो मुमकिन हो वो कुछ समझाएं, कुछ कंपनसेशन की बात करें। कोशिश की आप लोगों ने? अभी तक तो कोई कोशिश करी नहीं, क्योंकि पूरा दिन हो गया, टाइम मिला ही नहीं है। कभी लाइट आ रही है जा रही है, सफाई में लगे हुए हैं, घर की जो कूलर वगैरह जो फूके हैं, बच्चे परेशान है, तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। ये तो है नहीं पहले उसके पास जाके बैठे, उसे भी देखेंगे बाद में, कल जाएंगे उसके बाद में आगे देखते हैं क्या होता है। कुल मिला के कितना नुकसान हो गया होगा पैसे की? कुल मिला के मेरा 20,000 का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया? हाँ, सिर्फ वोल्टेज की वजह से? वोल्टेज की वजह से। हमारा फ्रिज और एडजस्ट ये दोनों हमारी नुकसान हुआ है। दोनों जल गया? दोनों जल गया। फ्रिज क्यों नहीं चल रहा है? तो खोल कर देखा पानी गिर रहा है, और जब पे दोबारा चालू करने की कोशिश करें तो पहले जी तार लगा हुआ है, फिर नहीं चल रहा है। और एडजस्ट भी फिर लगा है, एडजस्ट भी नहीं चल रहा है, तार लगा हुआ है नहीं चल रहा है, स्विच मारा नहीं चल रहा है। मेरा समरसीबल फूका है और मेरे घर में जब मैंने फ़ैन अपना मेरा बहुत स्पीड से चल रहा था, जब मैंने स्विच उसको ऑफ़ करने की कोशिश की तो वो स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा था, पंखा बंद ही नहीं हो रहा था ऑफ़ करने के बाद भी। पता नहीं क्या चीज़ हुई थी कि वो डबल जुड़ रहा था, क्या हो रहा था कि उसको भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एमसी बंद करी है, जब मेरी घर की लाइट वो फ़ैन बंद हुआ है, वरना वो स्विच से बंद नहीं हो रहा था फ़ैन। और समरसीबल फूका है और उसका पैनल फूका है। आपने उन लोगों से पूछा नहीं कि हो क्या गया था, क्यों हो गया? नहीं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वो लाइनमैन आया, लाइनमैन में तो बस ये कह के चलेगा गलती हो गई है, वो लाइन गलत जुड़ गई है।
कह रहे हैं कि वो गलती से लाइन जुड़ गई है हमारी, लेकिन अभी हम उनकी गलती की वजह से तो हमारा मसला हो गया, इतना लॉस हो गया, हज़ारों का लॉस है इस गली के अंदर। और हमारा जो पानी का पंप है, रात भर हम बगैर पानी के बैठे रहे। हमने देखा हमारे पास इंडिकेटर है, यानी हमारे एसी के अंदर जो कंट्रोल है उसमें बता रहा था कि 290 300। हमने कहा ये क्या हो रहा है, अचानक बदली आई और अचानक आने के बाद हमने कहा लाइट आ गई। लाइट आने के बाद इतना सारा वोल्टेज कैसे बढ़ रहा है, हमने फ़ौरन बंद कर दी जल्दी। तो हमारा तो लॉस होने से घर का बच गया, लेकिन हमारी जो मोटर है उसका पूरा पैनल उड़ गया और वो हमने रिपेयर करवाया है। और लोगों का तो हज़ारों रुपए का नुकसान है भाई। अच्छा, आपने गली में लोगों से बात की होगी, कितने घर वाले इससे मुतासिर हुए होंगे? काफ़ी, मतलब हर घर में, हर बिल्डिंग में पूरी गली मुतासिर है इससे। पूरी गली है कम से कम। देखिए, सी ब्लॉक की इस गली में ज़्यादातर लोगों का नुकसान हुआ है हाई वोल्टेज की वजह से। इन लोगों की शिकायत ये है कि जब इनसे कोई गलती होती है तो बिजली डिपार्टमेंट इनसे फ़ाइन लेता है। मान लीजिए कोई बिजली चोरी कर रहा हो तो, या किसी ने 1-2 महीने बिल नहीं जमा किया हो तो वो लाइन काट देते हैं। लेकिन आज जब बिजली डिपार्टमेंट वालों की गलती से इनका हज़ारों का नुकसान हुआ है तो इसका इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बेशक मिलना चाहिए। काफ़ी नुकसान हुआ है, 2-3 कूलर फूक गए, पंखा फूक गया, और पड़ोसियों के पता नहीं क्या क्या सामान फूक गए हैं। एसी फूक गया, समरसीबल फूक गया है। समरसीबल की एक मोटर डलती है, उसी के 15,000 10,000 रुपये ले आता है छोटा सा। और पानी इतनी ज़रूरी चीज़ है कि बिना पानी के आदमी रह ही नहीं सकता बिना समरसीबल कराए। तो ये बताइए, आप जितने लोग हैं गली में, ज़्यादातर लोग जिनका नुकसान हुआ है वो सब मिलकर या तो अमानत भाई से या वहाँ बिजली डिपार्टमेंट में जाकर कुछ मालूम करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमको मुआवजा दीजिए? करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा समय बनाया जाएगा, समय के हिसाब से सारे लोग मीटिंग करके अपना एक पेपर बना करके एप्लीकेशन लगाएंगे इनके दफ्तर में। और क्या है, दोनों दफ्तरों में, बीएसएस के भी और अमानत भाई के भी। रात में 12:05 पर लाइट गई है, उसके बाद में 3 बजे लाइट आई है। 3 बजे आने के बाद फिर एकदम तेज़ लाइट आई है। 3 पंखे फूके हैं हमारे। आपके 3 पंखे फूके हैं। बच्चे कितनी एकदम आग सी निकल रही है, जैसे कि जलने की पूरे ऐसे कमरों में। अच्छा, आप इतने दिनों से रहते होंगे इस इलाके में, ऐसा कभी नहीं सुना ना कि अचानक कितने लोगों का फैन फूक गया हो, कूलर फूक गया? और भी फ्लैट वाले हैं जितने भी हैं, सारों के नुकसान है, सबके नुकसान हो रहे हैं, सबके फूके हैं। ऐसा पैसा कभी नहीं हुआ, ऐसा इतना हाई नहीं हुआ इतना भी। एग्जैक्ट फैन है, 3 पंखे हैं, कूलर बच गया हमारा बस, बाकी पंखे सब फूके हैं। देखिए, आमतौर पे हम लोग गाँव में सुनते रहे हैं कि हाई वोल्टेज होने की वजह से बल्ब फ्यूज़ हो गया, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में हाई वोल्टेज की वजह से 1-2 नहीं 10 घर वालों का फैन भी फूक जाए, कूलर ही फूक जाए तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। कुल दो पंखे, कूलर है, एकदम फूक गया। 2 पंखे जो ऊपर वाले थे वो तो हमने एट ए टाइम पे बंद कर दिए थे, नीचे वाला कूलर था वो ऑन था। बाकी अभी उसका मोटर का हमारा पता नहीं फूकी नहीं फूकी, क्योंकि सुबह से चल नहीं रही है। अभी बुलाया है, बीच बीच में चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, ये दिक्कत आ रही है। रात लाइट चली गई थी तो हम लोग सब लोग छत पे चले गए। उसके बाद फिर लाइट आई, हमें पता नहीं थे, कूलर पंखे सब चीज़ें खोली थी। कूलर भी फूक गए, पंखे भी फूक गए, फ्रिज भी हमारा सब बेकार हो गया। अब हम किराए पे रहते हैं, गरीब आदमी कहाँ से इन चीज़ों का इंतजाम करेंगे? अब ये कम ज़्यादा, अरे कम तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, कहाँ क्या हो रहा है। अरे तुम्हारी गलती है तो उसको हम भुगते हैं, हमारी गलती है तो हम पे पेनल्टी पड़ेगी। ये क्या है? ये सरकार है जो भी, अपने ध्यान देना चाहिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, वैसी पब्लिक परेशान है, उससे ज़्यादा और परेशान है। कूलर भी फूक गया हमारा भी, पंखा भी और गैस फैन भी। इतनी तेज़ लाइट आई कि बहुत ज़्यादा हो गए। हम कह रहे पता नहीं अचानक से कैसे लाइट इतनी तेज़ हो गई। देखा तो फिर बाद में के गली लुक के गए, सबके अपने पंखा बंद करो, कूलर बंद करो, लाइट बहुत तेज़ हो रही है। फिर जल्दी से हमने कूलर पंखे सब बंद करे, फिर बाद में चलाया तो उसके बाद वो फूक चुके थे। देखा सब गली में भी इतने परेशान हो रहे थे, गली वालों के भी सबके फूक चुके हैं क्या कूलर पंखे वगैरह सब। मोटर भी फूक गई है क्या सब लोगों की। रात को 12 बजे लाइट गया तो आया 3 बजे, हमारा 2 पंखा फूक गया, एक गैस पंखा फूक गया। फिर थोड़ी देर के बाद वोल्टेज आया तो मेरा टीवी फूक गया। इसका एक बैग आया, एक बैग टीवी का भरा सो हुआ था, एक में पूरी आवाज़ आया तो मैं डर से है ना बाहर निकल गया। इसमें देखा मेरा पंखा नुकसान हो गया, 2 पंखा नुकसान हो गया, मेरा टीवी नुकसान हो गया, गैस पंखा नुकसान हो गया। इसका क्या होगा आप बताइए? मैं तो गरीब मरीब में किराए पर रहते हैं। देखा जाए तो इस गली में सभी घर वालों का कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है।
अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इतनी हाईटेक जगह पे जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, बेहतरीन हो गई है, उसके बावजूद अगर आज के दौर में भी वोल्टेज बढ़ जाने की वजह से लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो ये बहुत ही चिंता की बात है।